हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन आपका चला हुआ था कक्षा 10 में द्विघात समीकरण, और क्वेश्चन ये है रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। अब टॉपिक पे आते हैं। देखो समझे थोड़ा क्वेश्चन को। उसने कहा है रेलगाड़ी की जो दूरी है वो कितनी है भाई, 480 किलोमीटर है। हमने माना कि यहाँ से और वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस आपकी 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और कुछ चाल से चलती है। ये नहीं पता कि उसकी चाल कितनी है, लेकिन वे कुछ चाल से चलती है तो यहाँ पर पहुँच जाती है। अगले दिन दोबारा इधर से ही रेलगाड़ी चली, और जब रेलगाड़ी चली तो रेलगाड़ी की जो चाल थी पहले, कल की जो चाल थी, उसकी चाल को कम कर दिया गया, 8 किलोमीटर कम कर दिया गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर रेलगाड़ी की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब क्या कर दी गई, उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया गया। चाल कितनी हो गई, 50 किलोमीटर। तो आप ये सोचे, जब 58 की स्पीड से यहाँ तक चल रही थी कुछ टाइम लगा होगा, और जब 50 की स्पीड से यहाँ से चल रही थी तो कुछ टाइम लगेगा। 50 की स्पीड से कम टाइम लगेगा कि 58 की स्पीड से कम टाइम लगेगा? 58 की स्पीड से कम टाइम लगेगा। कारण क्योंकि जब चाल ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा, और जब चाल कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा। जाने में उसको उसी दूरी को टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है। आप कहेंगे रेल द्वारा चली गई दूरी, रेल द्वारा चली गई दूरी कितनी है भाई, 480 किलोमीटर। ठीक है, मात्र 480 किलोमीटर चलना है उसको। हमने प्रारंभ में उसकी चाल कितनी मान रखी थी, x किलोमीटर। उसने कहा कि उसकी चाल को कितना कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए। अब देखते हैं, स्टार्टिंग में पहली जो रेलगाड़ी थी वो चली 480 किलोमीटर, किस चाल से, x की चाल से। 480 किलोमीटर की दूरी चलनी है, चाल कितनी है, x, तो x से भाग कर देंगे 480 को। क्लियर होगी बात। 480 किलोमीटर की दूरी चलनी है, लेकिन अब चाल कितनी कम कर दी गई, 8 कम कर दी गई। इसका मतलब x माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे यदि इनको घटाया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 3 घंटे का समय निकल के आएगा। मात्र इस डेफिनेशन को सीखे कैसे समीकरण बनाई जाती है, क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये इक्वेशन बनी कैसी है। यहाँ पे देखो, मैंने ये बात आपको पहले ही क्लियर कर ली थी कि चाल पहले x की थी। ठीक है जी, x की थी। 480 किलोमीटर की दूरी चलनी थी। मान लिया कि उसने 10 घंटे का समय लिया, मान लेते हैं। अब रेलगाड़ी की चाल को कम कर दिया गया है, चाल को कम कर दिया गया, दूरी उतनी ही है। तो आप ये बताएं, टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? अगर चाल को हमने कम कर दिया है तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने मान के चलते हैं कि 13 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे 13 होगा, 13 में से 10 घटाओगे कितना निकल के आएगा, 3। समझ में आ रहा है क्या? अगर चाल कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से कम को घटाओगे जब भी तो पता लगेगा कि आपको कितना समय फालतू लग रहा है, कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है। वो आपको पता लगेगा कब, जब आप ज़्यादा समय में से कम समय को घटाओगे। इक्वेशन कैसे बनाई जाती है फिर से जानिए। इक्वेशन में आपको 2 वैल्यू प्राप्त हुई। आपने देखा पहले चाल x किलोमीटर थी, वो ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर घटा दीजिए, इसका मतलब कम कर दीजिए, x माइनस 8 होगी डेफिनेटली। इन दोनों में, इसमें और इसमें, जो कम है वो स्टार्टिंग में आना है। आप बताइए, x छोटा है या x माइनस 8 छोटा है? x माइनस 8 छोटा है। क्यों? क्योंकि x का मान आप कुछ भी मान लीजिए। अगर आपने x का मान 10 माना है तो x का मान यहाँ कितना होगा,
10 होगा, क्योंकि x बराबर आपने 10 मान रखा है। यहाँ x का मान कितना होगा, 10 ही होगा, लेकिन 10 में से कितना घटाओगे, 8। तो x आप यहाँ पे मान रहे हैं कितना जाएगा, मात्र 2। कम मान पहले रखना है, ज़्यादा मान बाद में रखना है। जितना समय उसने कम या अधिक दे रखा है वही आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या है बात, समझिए आप? इक्वेशन ऐसी ही बन रही है। क्लियर है क्या बात? अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, दोनों की गुना x माइनस 8 और गुना कितना x की गुना इधर कर देते हैं और x माइनस 8 की गुना उधर कर देते हैं। यहाँ पे होगा 480 माइनस x, सॉरी 480x और माइनस यहाँ पे होगा 480 गुना किसकी करने वाले हो, x माइनस 8 की। सिंपल है, तिरछी गुना करी, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, दोनों का एलसीएम मतलब दोनों की गुना नीचे। यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है बात? अब क्या करोगे, 480 जो का तो रहने वाला है, ये लो, इस 480 की गुणा अंदर करेंगे, क्या आएगा, माइनस के 480 आएगा, 480 x आएगा। माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है। किसकी गुणा करनी है, 480 की गुणा किस में करनी है, 8 में। अपोन में इसकी गुणा कर लेते हैं, x गुना x क्या होता है, एक्स स्क्वायर, x गुना 8 क्या होता है, 8x होता है, कहेगा माइनस का बराबर कितना होगा, 3। ठीक है, यहाँ तक 480x प्लस का 480x माइनस का क्या है, इससे कट जाएगा, यस। क्या गुना कर पाओगे, 8 8 64, 64 का 4 का 80 लगे, 6 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया, 38 और 0 की 0। ठीक है, अपोन में आपका ये मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना, 3। ये यहाँ पे भाग में उधर के में जाएगा गुना में। ठीक है, पहुँचाते हैं। इधर आपका 3840 बचेगा, उधर आपका आया 3 और गुना में कौन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 से संख्या कटती है क्या, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना होता है, 15। तो संख्या 3 से कटेगी। ऐसा करें, ये गुना में इधर के में जाएगा, भाग में आप 3 से काटोगे, कितनी बार कटेगा, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, तो 1280 हो चुका है। यहाँ पे होगा 1280 बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x मैंने लिखा यहाँ पे, जो का तो लिखा, ये प्लस का है, उधर जाके इनका होगा माइनस के 1280 बराबर कितना होगा, 0। 1280 के ऐसे टुकड़े करें कि घटा करके कितना आ जाए, 8, क्योंकि ये आपको भिन्न दिखाई दे रही होगी, द्विघात दिखाई दे रही होगी कि ये माइनस वाली। ठीक है, तो 1280 के कैसे टुकड़े करोगे आप, 1280 के फैक्टर करने के लिए एलसीएम उसी विधि से काटेंगे। किससे काटोगे, 2 से, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, कितना आएगा, सिंपल है, 64 का आधा 32। अब 32 का आधा कितना होता है, 16, और 16 का आधा कितना होता है, 8, और 8 का आधा कितना होता है, 4, और फिर हो गया 20, 20 का आधा 10, और 10 का आधा, और 5 का आधा, फिर 5 से ही काटेंगे, 1 आएगा। इन सब को इकट्ठा करना है, 2 पदों में लेके आना है, और घटा करके कितना प्राप्त करना है, 8 करते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अब फिलहाल आप 40 पे रुक जाए, शायद हो सकता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32, 40 में से 32 घटाओगे, कितना प्राप्त होगा, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है ना, आप भी ऐसा करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप गुना करते वक्त 40 दूनी 80 ऊपर निकल जाए, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 80 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आप देखोगे 32, 80 में से 32 घटा के नहीं आ रहा है 8, इसका मतलब गुना अपनी थोड़ी नीचे लेके आए। क्लियर? यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर जो होगा तो 8 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखोगे भाई, 40 माइनस 32, और x जो का तो माइनस 1280 बराबर 0। ठीक हो गया। आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो का तो माइनस का कितना हो जाएगा, 40, उधर से आएगा x, माइनस माइनस 32x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ पे ये जोड़ा बनेगा, पेयर बना। सादिक क्या कॉमन आता है, x कॉमन आया, लो जी x कॉमन हमने उठा लिया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस के 40। क्या कॉमन उठाएंगे भाई, 32 उठाएंगे। कारण क्योंकि यहाँ पे x के साथ में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब जो x के पास में संख्या है वही आपको कॉमन उठाना है। आपने कॉमन क्या उठा लिया, 32। यहाँ क्या बचेगा, x। 32 को जब 1280 को भाग दोगे तो क्या निकल के आने वाला है, 40। कारण क्योंकि ये कोष्ट में x माइनस 40 है तो इधर भी x माइनस 40 ही होगा। क्लियर?
क्या दोनों कोष्ठक जैसे हैं? तो x माइनस 40 लिखोगे, यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 32 बराबर कितना 0। डब्बे दोनों 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 40 बराबर कितना 0 एंड x प्लस 32 बराबर कितना होगा 0। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस का 40 उधर जाके क्या होगा प्लस का, x बराबर 40 एक आंसर। दूसरे आंसर पे जाते हैं, x बराबर कितना होगा माइनस के 32। अगर रेल संबंधित क्वेश्चन है या आयु संबंधित क्वेश्चन है, माइनस को आप छोड़ देते हैं, क्योंकि रेल कभी भी माइनस में 32 नहीं चलेगी। आप रेल को स्टार्ट कर रहे हो, रेल को स्टार्ट करने के बाद में क्या किया, रेल जानी थी आगे, माइनस का मतलब क्या होगा, वो पीछे चलना, पीछे स्पीड से चल रही है, पीछे को चल रही है 32 किलोमीटर, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब माइनस आप छोड़ोगे, क्या निकल आएगा प्लस की वैल्यू। आपने क्या माना था स्टार्टिंग में, माना रेल की चाल कितनी है, और रेल की चाल तब रेल की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी भाई, x और x का मान कितना आया 40, तो आप लिखोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसा क्वेश्चन ये आपको समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से समझ में आया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।